आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की वसंत पुस्तक का पाठ 4 का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो इस कविता में ने एक 10-11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया है। यह लड़की चांद से कई सवाल पूछती है और चांद के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि वे तिरछे क्यों नज़र आते हैं और सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है, जिस पर क्या लगे हुए हैं? सितारे। और चांद का घटना बढ़ना वह एक बीमारी समझती है। तो आइए बच्चों, हम कविता का भावार्थ समझते हैं। खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपने को फैलाए हुए चारों सिमत। बच्चों, हम कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कुल का अर्थ होता है सारा, पूरा। आकाश, आसमान। पोशाक, कपड़े, वस्त्र। सिमत, दिशाएं अर्थात चारों ओर। देखिए बच्चों, कवि कहते हैं, कवि लड़की के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप तो गोल हैं, लेकिन जब हम देखते हैं धरती से तो आप कुछ तिरछे दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि आपने सारे आकाश को पहना हुआ है। और आकाश कैसा है? तारों जड़ा। तो उनकी वेशभूषा लड़की ने किसको बताया है? आकाश को। और आकाश तारों से जड़ा हुआ है, अर्थात उनके जो वस्त्र हैं उन पर सितारे जो हैं वो जड़े हुए हैं। खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा। आगे लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि आपका पूरा शरीर तो आसमान से ढका हुआ है और सिर्फ आपका मुंह दिखाई देता है। और मुंह कैसा है? गोरा है और गोल है। आपको फैलाए हुए चारों सिमत। आगे लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि आपने अपनी वेशभूषा को, अपने वस्त्र को चारों दिशाओं में, चारों ओर फैला रखा है और इस वस्त्र में, इस वेशभूषा में सिर्फ आपका चेहरा दिखाई देता है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं अब हम। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब लड़की आगे कहती है कि सब पता है कि हमें बुद्धू मत समझो, हमें सब पता है कि ये जो आपका घटना बढ़ना है यह एक बीमारी है। लड़की को ऐसा लगता है कि चांद जो कभी घटता है और कभी बढ़ता है वो एक चांद की बीमारी है। तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। दम नहीं लेते मतलब रुकते ही नहीं, विश्राम ही नहीं करते। मरज कहते हैं बीमारी को। अर्थ देखिए बच्चों, लड़की चांद से कहती है कि आपका जो आकार है वो कभी घटता है और घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। कि जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और तब तक दम नहीं लेते, अर्थात तब तक नहीं रुकते जब तक गोल ना हो जाए। आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लड़की कहती है कि आपको ये एक बीमारी है। मरज कहते हैं बीमारी को, कि आपको यह एक बीमारी है जो, और ये बीमारी ऐसी है जो आपकी हमेशा बनी रहती है, कभी ठीक नहीं होती। आशा करती हूँ आपको इस कविता का भावार्थ
समझ में आया होगा। धन्यवाद।